मेरा एक साथ क्या किस्सा हुआ, रात को मैं चल रहा था, लकीली मेरा पासपोर्ट नहीं था जेब में, नहीं वो पासपोर्ट चुराते, फ़ोन चुराते, फिर आप सोचोगे मेरा फ़ोन चोरी हो गया, आप किसी का फ़ोन लेके अपने फ़ोन पे कॉल करोगे, वहाँ से वो कॉल उठाएंगे, बोलेंगे हाँ आपका फ़ोन हमारे पास है, आपका पासपोर्ट भी हमारे पास है, फ़ोन के इतने डॉलर, पासपोर्ट के $500 या जो भी, वो पैसे मांगते हैं, फिर 50, 60, 70 हज़ार रुपये, लाख रुपये इंडिया के, क्योंकि फंस के खड़ा हो जाए आदमी बिना पासपोर्ट के, मजबूरी में फ़ोन के, तो आदमी दे भी देता है। आपने दिए फिर? नहीं, वही तो हुआ, तो मैं रात को चलने लग रहा। लकीली वो ना उस ट्रिप पे मैंने यूट्यूब जर्नी अपनी शुरू करी थी, तो मेरे साथ मेरे 2 भाई गए थे, एक मामा का लड़का, एक चाचा का लड़का। मामा वाला लड़का मेरा तगड़ा सा है, और उसको हालांकि मैंने बताया भी नहीं था कि हम कहाँ जा रहे हैं, उसे बस यूँ बोला था फॉरेन जा रहे हैं। वो सोच रहा था जाते ही कि भी कहीं बिकनी में लड़कियां दिखेंगी, बीचीज होंगे, गोरे लोग दिखेंगे। इथोपिया एयरपोर्ट पे बाहर लैंड होते ही उसने कुछ रिसर्च नहीं करी, तो वो उन लोगों को देख के, अब हमारे मन में तो ये कि हर काला आदमी कोई चोरो चक्का है, अपने इंडिया का माइंडसेट, वो सारे ब्लैक्स आए बाहर एयरपोर्ट भाई। में। लेकिन जब आप इथोपिया जा रहे थे आपको मालूम थोड़ी होगी इतनी इजीली, मतलब इतना आम है यहाँ पे चोरी होना फोन वगैरह? हाँ, तब नहीं बता, नहीं मालूम होगा ना आपको? नहीं बता, वो तो वहां जाके ही हुआ। हाँ। तो बस वो बाहर निकलती, उसने वो काले लोग देखे एयरपोर्ट के बाहर, तो वो उन पे चीख रहे, इनको शर्म नहीं आती, जुग्गी वालों को एयरपोर्ट के बाहर आके रहने लग रहे। वो भाई कह रहे, अब मैं उसे क्या बताऊं, वो मेरे को ही गुस्सा देसी करे। बालक तो ऐसी रहे, सीधा सीधा। अब मैं उसे बता दूं भैया सारे ऐसे, तो मेरे पे गुस्सा करे। मैंने थोड़ी देर और कंट्रोल करा, फिर बोला कि यार वो बीच बड़ी बिल्डिंग कहाँ छुपी हुई है, दिख नहीं रही। फिर एंड में हम होटल में पहुंच गए, कुछ नहीं मिला उसे, फिर उसे सच्चाई पता चली, वो मेरे से बहुत नाराज भी हुआ। फिर मेरा बाद में फ़ोन चोरी हो गया, तो वो बहुत फ्रस्ट्रेटेड था कि भाई मेरे को कहाँ लिया और मेरे साथ ये क्या होने लग रहा है, ऊपर से फ़ोन भी चोरी हो गया ऐसी जगह आगे। मैं सड़क पे चल रहा, रात के 11 बजे का टाइम, मेरे वो 2 भाई साथ थे और 2 सब्सक्राइबर मिल गए मेरे को, कुदरती नया ही चैनल बनाया था, फिर भी 2 सब्सक्राइबर मिल गए, जयपुर के थे वो भाई। पता भी नहीं चला, एक वहाँ पे ना दुकान थी, उस दुकान में क्या करते हैं, गाय का कच्चा मांस खाते हो, एक बड़ी सी दुकान, और उसमें गाय लटका रखी, बिल्कुल कच्चा मांस उसका वो खा रहे, और दूर से वो ऐसे दिख रही मेरे को। वो जो जयपुर वाला जो मेरा सब्सक्राइबर था उसने बताया कि वहाँ पे ऐसे ऐसे होता है। तो मैंने अपना फ़ोन जेब में डाल लिया, मैं खुद ही गिनाने लगी, और मैंने सोचा इसकी तो फोटो वीडियो कुछ नहीं बनाऊंगा मैं, भाई क्या चीज़ कर रहे हैं। तो मेरी नज़र ना थोड़ा उधर से थी, भाई क्या ये इन्होंने दुकान बना रखी है, पर उससे हम इग्नोर करके फिर मैं चलने लगा। मेरे पास एक आदमी आया, एक ट्रे सी लेगा, उसमें टिश्यू पेपर वगैरह थे, मेरे नज़दीक आके बोला कि भी ये चाहिए कुछ। मैंने उसे दूर से ही कर दिया, नहीं चाहिए। जहाँ तक मेरे को याद है वो मेरे से 2-3 फुट दूरी जो उसकी क्लोजेस्ट थी वो थी, और 2 सेकंड के लिए आया था। 10-15 सेकंड बाद मैंने जेब में फोन हाथ डाला तो फोन गायब, फोन ही नहीं। भाई इतना प्रोफेशनल बंदा यार, मेरे आज तक नहीं पता चला कि उसने निकाला कैसे। अकेला था वो क्या? अकेला बंदा था, और हम मेरे 2 भाई और 2 सब्सक्राइबर, हम 5 जने थे उस टाइम। अकेले की इतनी हिम्मत, और रात के 11 बजे आए। वहां पे वो बोलते कि अंधेरा होए बाद सड़क पे निकलो ही मत, ये रूल है अफ्रीका का, मोस्टली कंट्रीज का। निकल रहे तो आप बेवकूफ हो। हमने सोचा हम लड़के हैं, 5 लड़के हैं, 5 जवान है, हमें कौन क्या कहेगा। आया वो अकेला ही निकाल के ले गया, पता भी नहीं चला। उसी टाइम भाई उसमें से एक के पास आईफोन था, तो फाइंड माई आईफोन में देखा भाई मेरा फ़ोन कितनी दूर है। तो हमने, एक के पास गाड़ी थी जयपुर वाले के पास, उसकी गाड़ी में बैठे वो लोकेशन ट्रैक करी, हम उस जगह पहुंच गए। रात को 12 साढ़े 12 बज गए। अब भाई वो जगह इतनी खतरनाक, रात को सन्नाटा, सारे दारू पिए हुए लोग, अफ्रीका वैसी, सब खतरनाक इलाका। तो मेरे मामा का लड़का परेशान था, तो ना फ़ोन की लोकेशन आके वो उसमें रिंग करने का ऑप्शन होता है कि हाँ, वो फिर बीप करता है कंटिन्यूअस, करता है वो बहुत तेज। तो लोकेशन के पास आ गए और हमने सोचा बीप कर देते हैं। बीप करा, कुछ सुनाई नहीं दिया। तो एक आदमी गुजरने लग रहा था दारू पी के, तो मेरे मामा के लड़के को मैं बोला शायद इसके पास है, मैंने बस शायद ही बोला था भाई। उसने जाके पकड़ी, उसको मारना शुरू कर दिया। वो पिटा भाई बहुत फुल कुछ कर दिया भाई। हाँ, उन्हीं के इलाके में, और भाई एक आदमी दारू पी रहा, उसे पीटना शुरू कर दिया उसने। भाई वहाँ भीड़ सी इकट्ठी होगी ऐसे ऐसे। फिर एक लेडी आई, उस लेडी पे हमने थोड़ा ट्रस्ट करा, क्योंकि उसके हाथ में बच्चा था। हमने सोचा क्यों झूठ बोलेगी, तो ये बोली तुम्हारा फ़ोन चोरी हुआ होगा। हम बोले हाँ ना, वो इंग्लिश नहीं आती बिल्कुल भी, इशारों में जो बात हुई। तो बोली अंदर एक गली है, उस गली में जाओ, वहाँ पे रहते हैं वो जो जिन्होंने चुराया होगा। अब रात को हम गए, बिल्कुल सुनसान गलियों में घुस गए। अब उनका इलाका और मेन रोड से बहुत दूर है, हम बिल्कुल गलियों में, और हमें पता था भाई हो सकता है हम यहाँ से वापस ही ना लौट पाए, ऐसा इलाका। भाई घुसे, एक कमरा सा था, अंदर से शोर आ रहा था, तो हमने सोचा इधर जाके लोगों से पूछते हैं। उस कमरे में हम घुसे तो 8-9 लड़के, जवान लड़की, दारू पी रहे, और वो स्नूकर खेल रहे, और सबके हाथ में भाई आईफोन, सैमसंग गैलेक्सी। अफ्रीका में जा लोगों के पास फ़ोन ही नहीं होते, उनके पास वो फ़ोन। हम समझ गए भाई इनमें से ही कोई चोर है। हम जाके बोले भाई ऐसी ऐसी बात है, तुम में से किसी ने फ़ोन चुराया, फ़ोन दे दो। वो बोले कौन हो तुम, इधर किस तरह आ गए, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई आने की है। वो हम बोले हम जाएंगे नहीं, फ़ोन लेके ही जाएंगे। तो हमारी कई देर बहसबाजी सी चली। ऐसे हमने सोचा कि भी बात ज़्यादा बिगड़े ना, क्योंकि इलाका उनका, लोग भी वो ज़्यादा थे। तो पर हमने फिर भी यूँ था फ़ोन तो लेना ही लेना है, क्योंकि फ़ोन में मेरी सारी फ़ोटोज़ उस ट्रिप की, और मेरे पास फ़ोन अच्छा था, आईफोन था, तो उन भाइयों की मैंने खींच रखी, उनको भी अपनी सारा कंटेंट है उसमें जो रिकॉर्ड किया है। सारे कॉन्टैक्ट्स उसमें, ना कुछ उसमें वो कर रखा था ऑनलाइन अपलोड या बैकअप। फिर भाई एक जयपुर वाला लड़का स्मार्ट था। इथोपिया में सिर्फ एक ही कंपनी है, जैसे अपने तो एयरटेल, जियो, वोडाफोन, वहाँ पे सिर्फ इथियो टेलीकॉम कंपनी है,
और आपका मोबाइल नंबर आपकी नेशनल आईडी से रजिस्टर्ड है, मतलब आपको किसी का मोबाइल नंबर पता चल गया तो आपको उसका आधार नंबर पता है। तो हर आदमी के पास एक ही नंबर होएगा और कोई दूसरा ऑपरेटर है ही नहीं, तो एक ही नंबर होता था। तो उसने ना, जो एक आदमी उनमें से दारू पी रखी थी उन गैंग में से, बोला कि भी हमारे पास नहीं है। तो जयपुर वाला बोला 1 सेकंड में कॉल करके ट्राई कर लेता हूँ, अगर इधर नहीं बचता तो हम चले जाएंगे। वो बोला हाँ आप कॉल कर लो। तो उसने क्या करा, उसने अपने खुद के फ़ोन पे कॉल कर ली और उसका फ़ोन वो गाड़ी में छोड़ गया था, क्योंकि पता था यहाँ लेके जाएंगे तो हमारे भी जाएंगे, तो सब छोड़ के हम गाड़ी में गए थे। तो उसने अपने नंबर पे कॉल कर ली। वो समझ गया भाई ये नंबर इसने किसका मिला है, ना कुछ फ़ोन बजा। वो समझ गया ये गड़बड़ है, ये तेज़ बन गया हमारे साथ। अब वो हमारा कुछ करते भी है तो हमारे पास उस आदमी का नंबर है, मतलब उसकी आइडेंटिटी हमारे पास है। और वहाँ पे फ़ोन चुराने का क्राइम बहुत ज़्यादा है, लेकिन उतने ही स्ट्रिक्ट लॉज भी है। अगर आप फंस गए ना तो आपकी बेल नहीं होगी, आपको जेल हो जाएगी। लेकिन फंसते नहीं है वो, क्योंकि कौन हिम्मत करता है उनकी झुग्गियों में जाके उनसे पंगे लेने की, कोई नहीं फंसता। उन्होंने सोचा भाई अब हम फंस गए, तो तब हमारा पलड़ा थोड़ा भारी हुआ। उनसे मैंने बात करी, भाई फ़ोन दो, और ले दे के रात को उनसे फ़ोन वापस ले गए। तो ये किस्सा था। भाई आप हो थोड़े डेंजरस जगह पे ना आप चले जाते हो, कुछ है सीन। क्या बात कर रहे हो कि कौन घुसता है उनकी झुग्गी में? भाई आप चले गए, परमवीर भाई घुसते हैं भाई अपने। एक आम आदमी पीट दिया आपने, वहाँ भाई ने हमारे। बिना ही बात पीट दिया। वो शरीफ आदमी था, बुरा भी लगता है वैसे पर भाई हम भी शरीफ थे, हमारा फ़ोन क्यों चुराया? सही बात है भाई, ये भी बात मुक्के सही मार दिए भाई ने। अरे उसने बहुत मारे यार। वो है भी ऐसा, वो देसी आड़ू जान नहीं होती, वो उस टाइप का है, बिल्कुल दूध दही खाना सिर्फ, और उसे लड़वा लो बस, ऐसा है वो। और वो तैयार बैठा था मुझे कोई चाहिए गुस्सा उतारने के लिए। वो उसने इतना पिटा यार, सड़क पे उनके लोकल भी इकट्ठे हो गए, छोड़ दो इसे मरे गए बहुत कैड़ा लगा होगा उस बंदे अरे को। भाई बहुत मारे उसके, उससे उठा ही नहीं जा रहा था आखिरी में, पता नहीं कैसे लेके भाई गए। ये खासियत है हम देसियों की, कहीं जाके लठ काट दें जाए। और वो उसे हिंदी में लग रहा, वो हरियाणवी में। अब मैं, वो मेरा भाई इतना देसी, मैं बोलता भाई इधर इंग्लिश नहीं बोल, इंग्लिश ही समझ में आएगी, हिंदी कौन समझेगा? बोला ये सारी समझे, काट फोन, फोन काट और वो भाई उसकी गुद्दी पकड़ रखी अफ्रीकन की, और सारी समझे बैंड, फोन काट दे, नहीं बताऊंगा भाई ये नहीं समझ रहा, इंग्लिश में बोलते समझ तो लेगा अगला, सारी समझे बैंड मेरे, हमने ही निकाला शाना बनाए हो, गुणा शाना बन रहे हो। और भाई उसके एक बात बोल ले हरियाणवी में, एक मुक्का, एक गाड़ी पे एक मुक्का भाई वो बिल्कुल सनी देओल बन रहा। भाई आपको ना भाई को किसी और ट्रिप पे भी ले जाना चाहिए। ओ भाई वो मेरे साथ पीछे पड़ा हुआ उस ट्रिप के बाद से, भाई अब कोई अच्छी जगह ले जा, तूने मेरी जिंदगी में एक ट्रिप मिलता है आम बच्चों को घर पे, उसने इतनी मन्नतें करी है, वो जाऊंगा और बोला तू ले गया अफ्रीका। और वहां आपको कंटेंट देंगे वो बढ़िया, कहीं लेके जाओगे ना, और इस बार पार्टी वाली जगह लेके जाना। उसके वो एक बार लेके जाना पड़ेगा भाई। पार्टियों पे आ गए हम, तो भाई पार्टियों का कुछ कोई किस्सा हो, या ये बताओ कि भाई वहां पे कोई लड़कियों से कोई बात करना चाहे, हिचक होती है क्योंकि बहुत ज्यादा आप जाते हो, अप्रोच नहीं कर पाते बहुत बारी, तो कैसे अप्रोच करो, बी इट पार्टी या हॉस्टल कहीं भी हो आप, क्योंकि आपके व्लॉग में देखा है कि भैया आपके आसपास परियां हैं, तो भाई कैसे करें? देखो भाई पता है क्या, कि मेरे से कमेंट्स में लोग ये बात पूछते हैं भाई हर देश में आपकी लड़कियां दोस्त कैसे होती है, पहले से बनी हुई होती है, वहां जाके बनाते हो? तो हाँ अच्छा सवाल है, इसको ठीक वे में मैं आंसर करूं तो भाई वहीं जाके बनाता हूं। और पार्टीज की तो हमने काफ़ी बात पिछली वीडियो में करी, हॉस्टल से रिलेटेड, या चलो आपको लड़कियां दोस्त बनानी उसके बारे में बात करता हूं। तो मैं क्या करता हूं, आप सभी को मैं एक एडवाइस दूंगा, आपके पास अगर स्टोरीज है ना, अगर आप फनी हो, अगर आप कॉन्फिडेंट हो, हॉस्टल में रुके हैं, आमतौर पे ज़्यादा लड़के होते हैं कम लड़कियाँ होती है, क्लब्स में भी ज़्यादा लड़के होते हैं कम लड़कियाँ होती है, तो क्या आप में वो एक्स्ट्रा चीज़ है कि लड़कियाँ और लड़कों को छोड़ के आपके साथ बाहर पार्टी करने जाए, घूमने जाए, आपके साथ आपको वीडियो बनानी तो आपको वो शहर घुमाने जाए, तो आपको आउटस्टैंड करना पड़ेगा बाकी लड़कों को। उसमें भाई सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप जाके लड़की से बात करो कॉन्फिडेंटली और रिस्पेक्टफुल हो, उसे छेड़ो छाड़ो मत, कभी भी रिस्पेक्टफुली बात करो। लड़कियों में भाई ये बहुत अच्छी सिक्स सेंस होती है, वो तभी पता चल, इंट्यूशन होते हैं उनके, वो समझ लेती है लड़का मेरे से क्या चाहते हैं। गलत सोच के साथ कभी मत जाओ, पहले ही समझ लो भाई ठीक है मैं एक दोस्त ढूंढने जा रहा हूँ, बाद में घूमेंगे फिरेंगे, जो वो बाद की बात है। गलत सोच के साथ शुरू में बिल्कुल मत जाओ, रिस्पेक्टफुली उसे अप्रोच करो, अपने आप को इंट्रोड्यूस करो, कॉन्फिडेंट होना बहुत जरूरी है। लड़कियों को लगे ना लड़का कॉन्फिडेंट नहीं है, वो आपके साथ बिल्कुल नहीं जाने वाली, उसके पास कमी नहीं है, ऑलरेडी उसे 10 लड़के आगे अप्रोच कर चुके हैं, आपके बाद 20 और करेंगे, तो आपको स्टैंड आउट करना है। रिस्पेक्टफुल रहो, कॉन्फिडेंट रहो, और फनी होना बहुत जरूरी है। अपन भाई बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं कि भी मजाकिया होना, मैं मानता हूँ अगर आप मजाकिया होना, हर लड़की आप में इंटरेस्ट लेगी। सही बात, सही कह रहे हो। बॉडी वॉडी नहीं है, कुछ भी नहीं है, फनी हो तो चलेगा। हाँ फनी होना बहुत जरूरी है, कॉन्फिडेंस और बातें करनी आनी चाहिए, थोड़ी आपकी फिजिकलिटी अच्छी होनी चाहिए, दिखने में ठीक होना चाहिए, पर ये चीज़ें तो एक दिन में आदमी नहीं कर सकता, ये चीज़ें जो आप ध्यान में तब आप रख के जा सकते हो।
उसके बाद अगर आपके पास स्टोरीज है, एक्सपीरियंसेस है, तो वो आपकी बातों में आई जाएगी। एक्सपीरियंसेस और स्टोरीज कैसे आएंगी? जब आप और ट्रैवल करोगे और लड़कियों से बात करोगे और घूमोगे तो अपने आप आपके पास एक्सपीरियंसेस आते रहेंगे। लड़कियां तभी समझ जाएगी ये आदमी इंटरेस्टिंग है, वो आपके साथ जाएगी। तो मेरे साथ यूजुअली यही होता है, मैं जाके मेरे पास इतने एक्सपीरियंसेस हो गए अब दुनिया भर के, मैं लड़की से पूछता हूँ भाई अपने आप को इंट्रोड्यूस करके कहाँ से है, तो वो बोल देगी ठीक है जर्मनी से। जर्मनी में कहाँ से? हैम्बर्ग से। अच्छा हैम्बर्ग में मैं उधर रहा था, हैम्बर्ग में कौन से एरिया से? तू? मैं उधर से हूँ। अच्छा उधर एक डोनर कबाब वाला है, उसके कबाब तेरे को पसंद है? लड़की चौंक हो जाती है भाई इसको इतना कैसे पता। तो मेरे साथ यूजुअली होता है, एक्सपीरियंसेस आए बाद आपको हर आदमी के बारे में या फिर हर इंटरेस्ट के बारे में कुछ ना कुछ आपको पता होता है। और आप ऐसा कुछ बोलते हो कि मैं व्लॉगर हूँ, या ऐसा बोलते हो मैं यहाँ पे डॉक्टर हूँ, यहाँ पे बहुत पहले से काम कर रहा हूँ, नहीं, ऐसा नहीं, कुछ नहीं, बोलते हो? नहीं। क्योंकि उनको थोड़ा विश्वास दिलाना होता है ना कि मैं यहीं से हूँ, मैं ज्यादा जानता हूँ। नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं बोलता, मैं एकदम ऐसे एक्ट करता हूँ कि जैसे मैं अभी आया हूँ। वो पूछती है तो फिर बाद में अपनी चीज़ें ऐड ऑन करते जाओ। अब वो पूछेगी कि भाई क्या करते हो, यहाँ किस लिए आए हो, कब से घूम रहे हो? मैं बोलता हूँ भाई 6 महीने से घूम रहा हूँ, 1 साल से घूम रहा हूँ। फिर वो और क्यूरियस होती है भाई इतने टाइम से कैसे घूम रहा है तू, कैसे अफोर्ड कर रहा है, पैसे कहाँ से ला रहा है? फिर वो पूछती है तो मैं बताता हूँ भाई मैं ऐसे ऐसे करता हूँ। फिर वो और फैसिनेट होती है भाई तेरी क्या लाइफस्टाइल है। दूसरी चीज़ है कि अब जैसे मैं लैटिन अमेरिका में था, मैं लड़कियों से कभी बात करता तो मैं इंग्लिश में बात करता था, हालांकि मैं बेसिक स्पेनिश बोल लेता हूँ। उन लड़कियों को इंग्लिश अच्छी नहीं आती, उनको स्पेनिश अच्छी आती है, पर फिर भी हमेशा मैं उनसे इंग्लिश में बात करूँगा। इसके पीछे का कारण क्या है? लड़कियाँ यूजुअली ये ढूंढती है कि जो लड़का हो ना वो उनसे सुपीरियर हो किसी ना किसी चीज़ में। अब मैं किसी लड़की के पास जाके बात करूँ, मैं उसे हाय इंग्लिश में बोल लूँगा, आई एम परमवीर, व्हाट्स योर नेम? वो बोलेगी आई एम मारिया पेरो, आई डोंट स्पीक गुड इंग्लिश। मैं बोल दूंगा वाओ योर इंग्लिश इज अमेजिंग। वो बोलेगी डू यू स्पीक स्पेनिश, हाब्लास स्पेनोल? मैं बोलूँगा सॉरी आई डोंट स्पीक स्पेनिश। मैं बोलूँगा मुझे स्पेनिश नहीं आती, तेरी इंग्लिश बहुत अच्छी है। लड़की की तारीफ कर दी और इंग्लिश में बात करूँगा। हाँ, फिर हमारी बात आगे बढ़ेगी। लड़की मेरे से पूछ लेगी वेयर आर यू फ्रॉम? मैं बोला आई एम फ्रॉम इंडिया। फर्स्ट टाइम इन मैक्सिको? यस माई फर्स्ट टाइम इन मैक्सिको, आई लव द कंट्री। फिर थोड़ी देर बात चली, वो मेरी कोई बात समझेगी नहीं, वो कोई बात, जब वो मेरी बात नहीं समझेगी तो सबकॉन्शियसली वो ये रियलाइज कर रही है ये मेरे से किसी चीज़ में अच्छा है, जबकि वो सिर्फ एक लैंग्वेज है। लैंग्वेज कोई बड़ी चीज़ नहीं है। वो सोच रही है मेरे से अच्छा है। तो लड़कियां सबकॉन्शियसली जब उन्हें लग रहा है कि लड़का मेरे से सुपीरियर है किसी चीज़ में, वो अपने आप दब जाएगी, बैक फुट पे आ जाएगी और लड़के से इंप्रेस हो जाएगी। फिर वो कोई चीज़ मेरे को बोलना चाह रही है इंग्लिश में, लेकिन वो बोल नहीं पा रही। अब मेरे को स्पेनिश आती है लेकिन मैंने उसे बताया नहीं था, मैं वो बात स्पेनिश में बोल दूंगा क्या तू ये कहना चाह रही है? लड़की डबल इंप्रेस हो जाएगी, वाह तेरे को तो आती है स्पेनिश और तूने मेरी मन की बात बुलवा ली। तो हमेशा ना ऐसे खेलो, वो लैंग्वेज चूज करो, वो मीडियम चूज करो, वो ग्राउंड चूज करो, जो भी आप चीज कर रहे हो जिसमें आप लड़की से सुपीरियर हो, ताकि उसे दिखे कि आप सुपीरियर हो और वो इंप्रेस हो।